हेलो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपके स्टोरी एक्सप्लेन वाले भैया कहाँ गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके लैपटॉप में कुछ दिक्कत होने के कारण वो आपके लिए मूवीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी और हमारी मूवी है इंट्रूशन, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको एक आइसोलेटेड घर दिखाया जाता है जिसके ऑनर होते हैं हेनरी और मीरा। मीरा एक हिंदुस्तानी लड़की है, वहीं हेनरी और मीरा आपस में कपल हैं। शादी के 2 महीने बाद दोनों बॉस्टन से केरलास शिफ्ट हुए थे। आज ये दोनों डेट पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन हेनरी की शर्त होती है कि डेट पर जाने से पहले हम दोनों अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर जाएंगे। डेट के दौरान हमको पता चलता है कि हेनरी एक आर्किटेक्ट है, वहीं मीरा काउंसलिंग का काम करती है। इसलिए मीरा को काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, वहीं हेनरी अपना सारा काम घर से ही मैनेज करता है। डेट के बाद जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है कि जो घर का डिज़ाइन है वो भी हेनरी ने ही किया होता है। घर के अंदर एंटर करने के बाद इनको किसी के फुटस्टेप दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये अपने लिविंग एरिया और हेनरी के ऑफिस के साइड बढ़ते हैं तो इन्हें सारा सामान टूटा फूटा हुआ मिलता है। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी हेनरी पुलिस को कॉल करता है। अर्ली मॉर्निंग का सीन हमको दिखाया जाता है जिसमें मीरा अपने ऑफिस चली जाती है, वहीं हेनरी से मिलने पुलिस ऑफिसर स्टीफन आते हैं, जो कि हेनरी से कल रात हुई चोरी के बारे में कुछ कैजुअल से सवाल पूछते हैं। इसी सीन के दौरान हमको पता चलता है कि हेनरी और मीरा की शादी को 12 साल हो चुके हैं। हेनरी के घर में से बीच बीच में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आया करती थी और इसी आवाज़ को स्टीफन, जो ऑफिसर हैं, वो भी नोटिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको मीरा के ऑफिस का व्यू दिखाया जाता है, जिसमें हमको पता चलता है कि मीरा के ऑफिस में भी सबको कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, जिससे मीरा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमको हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि घर के चारों तरफ लाइट की फिक्सिंग कर रहा था। वहीं उसने डोर और विंडोज़ पर डिजिटल लॉक लगा दिए थे, जिसको केवल उसके फ़ोन के थ्रू ही लॉक और अनलॉक करके ही खोला जा सकता था। जब मीरा ऑफिस से घर आती है, जब वो लाइट देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब हेनरी ने उसकी सिक्योरिटी के लिए ही तो किया था। उसी रात मीरा की लाइट न होने की वजह से आंख अचानक से खुल जाती है। मीरा हेनरी को जनरेटर चेक करके आने के लिए बाहर भेजती है। तभी हेनरी देखता है कि जनरेटर को किसी ने लात मार के तोड़ा हुआ था और उसके सारे वायर्स भी कट किए हुए थे। वहीं पर हेनरी को कुछ फुट स्टेप्स भी दिखाई देते हैं। जब हेनरी उन फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने घर की ओर देखता है तो वहाँ पर उसके ऑफिस में उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। वो भागकर अपने घर की ओर जाता है। हेनरी और मीरा को वो चोर हेनरी के ऑफिस में कुछ ढूंढता हुआ दिखते हैं। तभी हेनरी अपनी छुपी हुई गन को बाहर निकालता है, जिसके बारे में मीरा को कुछ पता नहीं था। तो मीरा हेनरी की गन देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इतने में ही हेनरी पर पीछे से आके एक चोर हमला कर देता है। हेनरी और मीरा अपनी जान बचाते हुए ऊपर वाले फ्लोर के रूम में भागते हैं। हेनरी मीरा को कार की चाबी देते हुए उसे सेकंड फ्लोर से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो खुद जाने वाला होता है, पीछे से तीनों आकर चोर हेनरी को घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं। मीरा भागकर कार में जाके बैठ जाती है। तभी मीरा को 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मीरा को लगता है कि हेनरी को गोली लग गई। पर बाद में हमको पता चलता है कि गोली हेनरी को नहीं, बल्कि हेनरी ने उन तीनों चोरों को गोली मार दी। नेक्स्ट सीन में हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हेनरी और मीरा कैफे में बैठे हुए थे। मीरा काफ़ी ज़्यादा कल रात हुए सीन से डिप्रेस्ड थी। तभी हमको 2 ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं, जो कि उन तीनों चोरों के डिटेल्स को शेयर करते हैं हेनरी और मीरा के साथ। ऑफिसर्स बताते हैं कि ये तीनों क्रिमिनल्स कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे, जबकि छोटी मोटी ही चोरियां करते थे। वहीं ऑफिसर्स बताते हैं कि 2 महीने पहले क्रिस्टीन नाम की एक लड़की गायब हुई थी। शायद उसके गायब होने में इन तीनों चोरों का ही हाथ हो। लेकिन दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं कि कल रात हुए हादसे के बाद 2 चोर तो मर चुके हैं, लेकिन जो लास्ट है वो अभी भी जिंदा है, पर उसकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। अगर ये लास्ट वाला भी मर गया तो हमें कभी भी क्रिस्टीन के बारे में पता नहीं चलेगा। ऑफिसर्स बताते हैं कि जो क्रिस्टीन है वो इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये बात मीरा को काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगती है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को किडनैप कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमको मीरा को दिखाया जाता है, जो कि हेनरी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। मीरा बोलती है कि कोई कैसे किसी व्यक्ति को मार सकता है। तभी हेनरी सफाई देते हुए कहता है कि ये सब हमने हमारे लिए किया है, हम दोनों की जान बचाने के लिए किया है। हेनरी की इन सब बातों से मीरा थोड़ा कन्विंस हो जाती है।
तभी हेनरी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए टाउन की तरफ जाता है, पर हेनरी अपना पर्स ले जाना भूल जाता है। मीरा उसका पर्स देने के लिए हेनरी का पीछा करने लगती है। तभी मीरा को दिखाई देता है कि हेनरी टाउन की तरफ न जाके सेंट मैरी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, जो बात मीरा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। पर सडनली मीरा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेनरी का पीछा नहीं कर पाती है। तब मीरा घर पर आती है तो हेनरी पहले से ही उधर होता है। मीरा पूछती है कि हेनरी तुम कहाँ गए थे? हेनरी बोलता है कि वो रास्ता भूल गया था। अब यहाँ से मीरा का हेनरी पर शक पड़ता ही जा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमको ऑफिसर स्टीफन को दिखाया जाता है, जो कि मीरा को बताते हैं कि जो लास्ट क्रिमिनल था वो भी अब मर चुका है। तभी मीरा क्रिमिनल के मरने का समय पूछती है तो वो वही एग्जैक्ट टाइमिंग होता है जिस समय कल हेनरी बाहर गया था। अब मीरा का शक धीरे धीरे हेनरी पर बढ़ता जा रहा था। मीरा कल रात की हेनरी की लोकेशन चेक करती है और वहाँ पर जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो क्रिमिनल्स रहते हैं। तभी मीरा उस क्रिमिनल के घर जाती है। तब वहाँ पर उसको उसकी बेटी और उस क्रिमिनल की फ़ोटो दिखाई देती है, और वहीं पर उसको एक एनवेलप भी नज़र आता है, जो कि हेनरी ने ही भेजा हुआ था। घर के बाहर आने के बाद मीरा को एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें मीरा को एक वीडियो कैमरा मिलता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसको लगता है कि मीरा शायद उसकी ही वीडियो बना रही थी, इसीलिए वो उस कैमरे को तोड़ देता है। मीरा भागकर वो कैमरा लेकर घर पहुंचती है और वीडियो को प्ले करती है, लेकिन कैमरा टूटा हुआ होने के कारण वीडियो अच्छे से प्ले नहीं हो पाती है। हमको कुछ ही बातों का पता चलता है कि वो आदमी क्या कह रहा था, कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, वो आदमी ही गलत है, उसको पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी ही बात मीरा को समझ में आती है, इसीलिए मीरा न्यू वीडियो कैमरा ऑर्डर करती है, लेकिन घर वाला एड्रेस न डालकर वो अब ऑफिस वाला एड्रेस डालती है, क्योंकि अब उसे हेनरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मीरा लोकेशन ट्रैकिंग ऐप के थ्रू हेनरी पर नजर रखती है और डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाकर छानबीन करने लग जाती है। वहाँ पर मीरा को एक पेन ड्राइव मिलता है। जब मीरा पेन ड्राइव को ओपन करती है तो उस पेन ड्राइव में उस समय की फ़ोटो होती है जब घर बन रहा होता है, तो उसमें मीरा को क्रिस्टीन की फ़ोटो दिखाई देती है और उसके पापा की भी। हमें फ़ोटो में दिखता है कि जो हेनरी है वो क्रिस्टीन से बात कर रहा होता है। तभी इतने में हेनरी घर पहुंचता है तो उसे अपने ऑफिस की लाइट जली हुई दिखाई देती है। हेनरी भागकर ऑफिस की तरफ जाता है। अब मीरा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो हेनरी से डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी लास्ट लोकेशन उन क्रिमिनल्स के घर की क्यों थी, तुम्हारा उन क्रिमिनल से क्या रिलेशन है। तभी हेनरी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि टैक्स से बचने के लिए मैंने गवर्नमेंट से झूठ बोला कि मैं यह घर खुद अकेले ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं चोरी छुपके इन वर्कर्स की हेल्प लेता था। लेकिन एक दिन जब क्रिस्टीन साइट पर आई तो उसने अपने पापा की कार को ठोक दिया, तो वो वर्कर अपने लड़के पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया। ये सारा सीन देखकर मैंने उसको निकाल दिया काम से, लेकिन उस वर्कर ने मुझसे कहा कि इसकी भरपाई तुमको करनी होगी, तुम्हें 1 साल तक मेरी सैलरी मुझको देनी होगी, वरना मैं जाके गवर्नमेंट से बता दूंगा। मैंने उसे 1 साल तक सैलरी दी, लेकिन जब मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए तो वो आकर हमारे घर चोरी करने लग गया। हेनरी मीरा को अपनी इन सभी बातों से कन्विंस कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में मनमुटाव सही हो जाता है, इसीलिए अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए दोनों रात में पार्टी रखते हैं और अपने सभी कुलीग्स को इन्वाइट करते हैं। पार्टी के दौरान मीरा को टीवी में क्रिस्टीन से रिलेटेड एक न्यूज़ सुनने को मिलती है, जिसे मीरा सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी कार की तरफ भागती है। अपने न्यू वीडियो कैमरे में वो उस वीडियो को प्ले करती है, जिसमें हमको पता चलता है कि वो आदमी क्या कहता है। वो बोलता है कि हेनरी आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी गंदी नज़रें मेरी लड़की पर है, उसके ऑफिस में ऐसा कुछ है जो उसने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है। मीरा भागकर हेनरी के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर हेनरी के ऑफिस का मैप देखने लगती है, तो वहाँ पर हमको 3 सॉकर दिखाई देते हैं, जिसमें से मीरा 2 सॉकर को तो ढूंढ लेती है, लेकिन जो तीसरा सॉकर होता है वो एक लकड़ी के कबर्ड के पीछे होता है। जब मीरा उसको हटाती है तो वहाँ पर उसको एक बटन दिखाई देता है। मीरा के बटन प्रेस करने के बाद एक सीक्रेट डोर जस्ट उसके पीछे ही ओपन होता है। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पर एक बंकर होता है जो कि घर के नीचे बनाया होता है, जिसके बारे में मीरा को कुछ पता नहीं होता। जैसे ही मीरा नीचे नीचे जाती है तब वहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा रूम दिखाई देता है। ये रूम इतना बड़ा होता है कि मीरा की एक लाइट जलाने के बावजूद भी इसमें अंधेरा ही रहता है। जब मीरा दूसरी लाइट ऑन करती है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। यह देखकर मीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है।
ये गाइस सीन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि जो देख रहा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। मीरा क्रिस्टीन को पहचान लेती है और मीरा डरते डरते क्रिस्टीन के पास जाती है और वह उसको जगाती है, लेकिन मीरा को देख के क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और गाइस यहीं हमको दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन के हाथ में जो जंजीरें हैं उसके थ्रू ही वो घर में बार बार अजीब अजीब सी आवाज़ आया करती थी। लेकिन इतने में ही हेनरी पीछे से आ जाता है और यहाँ पे ही हमको हेनरी का एक साइको फेस देखने को मिलता है। मीरा फटाफट से पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन इतने में ही हेनरी मीरा पर अटैक कर देता है। उसके हाथ पैर बांध के हेनरी ऊपर जाता है और जितने भी कोलीग्स थे पार्टी में उन सभी को इन्फॉर्म करता है कि पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है। मीरा क्रिस्टीन से पूछती है कि तुम यहाँ पे कब से हो, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। यह आदमी रोज़ मेरे सामने आता है, बैठता है, बैट को लेके हाथ में मुझसे कहता है कि मैं बताऊंगा कब। मीरा क्रिस्टीन और अपने हाथ पैर खोल के फटाफट से भागने लगती है, लेकिन इतने में ही हेनरी डोर्स को अपने मोबाइल के थ्रू लॉक कर देता है। काफ़ी देर छुपने के बाद हेनरी मीरा और क्रिस्टीन को ढूंढ लेता है और मीरा को जख्मी करके उसे बेहोश कर देता है। हेनरी क्रिस्टीन को पकड़ के दोबारा से बंकर में ले जाता है। जैसे ही हेनरी क्रिस्टीन को मारने वाला होता है, मीरा पीछे से आकर उस पर वार कर देती है और मीरा उसी चीज़ से हेनरी को मारती है जिसे हेनरी ने उसे उनकी पहली डेट पर गिफ्ट किया था। हेनरी के सिर से अब काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है, तो इसीलिए वो जाकर चेयर पे बैठ जाता है। मीरा क्रिस्टीन के हाथ खोलती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं हमें अब मूवी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीरा ने घर को बेच दिया है और वो ये सारा सब सामान लेके दूर कहीं चली जाती है। लेकिन हमको मूवी के एंड में हेनरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि हेनरी का आखिर बाद में क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।